भाई लोग 2026 में एक नहीं दो बड़े यूट्यूबर्स की मूवीज थिएटर में आ रही है। इस साल सुपरस्टार्स ने बॉलीवुड का बहुत बड़ा नुकसान किया है। बॉलीवुड को समझ में आ गया है, ऑडियंस हो गई है स्मार्ट और सुपरस्टार्स अभी भी अपनी अकड़ में है। अगर बॉलीवुड को जिंदा रहना है तो उसके साथ मूवी बनाना पड़ेगा जिसको पता है कि अभी के टाइम पे रेलेवेंट क्या है मार्केट में। और आपको पता नहीं, लेकिन ये जितने भी बड़े ओजी यूट्यूबर्स है ये कई सालों से अपने यूट्यूब चैनल पे एक या फिर सिर्फ दो वीडियोस लाकर एक शॉर्ट फिल्म की तरह बॉलीवुड को सिर्फ ऑडिशन दे रहे हैं, क्योंकि कब तक इस 6 इंच के मोबाइल पे मिलियन में व्यूज छापेंगे। आशीष चंचलानी की एकाकी यूट्यूब पर आ रही है। आई विश की बेहतरीन हो, लिख के ले लो, रोमांस कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी, कुछ तो कॉमेडी से रिलेटेड आशीष चंचलानी की 2027 में बॉलीवुड मूवी आएगी। एकाकी आशीष चंचलानी के लिए बॉलीवुड को एक ऑडिशन क्लिप है, क्योंकि एक लाइव एग्जांपल सेट किया साउथ के एक ओजी यूट्यूबर ने, नाम है प्रदीप रंगनाथन। इस बंदे ने 5 से 7 साल सिर्फ शॉर्ट फिल्म बनाई है यूट्यूब पर। एजीएस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस को ये इतना पसंद आया, इन्होंने सिर्फ 5 करोड़ लगा के 2022 में लव टुडे मूवी बनाई और प्रदीप को कहा तू तेरे 15-20 मिनट की शॉर्ट फिल्म को 2 आवर 30 मिनट्स का एक मूवी बना, तू ही डायरेक्टर रहेगा, तू ही लीड एक्टर रहेगा। और प्रोड्यूसर्स की एक्सपेक्टेशन बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 5 करोड़ की थी। पहली बार कोई बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो जितना 5 करोड़ पैसा डाला वही निकल जाए वही बहुत है। मूवी ने लाइफ टाइम कलेक्शन 105 करोड़ किया है। 20 टाइम्स बॉक्स ऑफिस पे रिटर्न दिया एक यूट्यूबर ने। मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगा विद एग्जांपल, प्रूफ्स एंड नंबर, कैसे 2026 में यूट्यूबर्स बॉलीवुड को ओवरटेक करेंगे। रीजन नंबर 1, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। जैसे ही करण जौहर को पता चला कि प्रदीप रंगनाथन का एग्जांपल साउथ में सेट हुआ है, आप कितनी भी गाली दो करण जौहर को, लेकिन बंदे को धंधा करना आता है भाई। आलिया भट्ट को लॉन्च करने से लेके बाहुबली 2 पे पैसा लगाने तक, फ्यूचर में क्या चलेगा उसका दिमाग इसके पास है। और इसीलिए बंदे ने भुवन बाम के साथ ऑलरेडी मूवी साइन कर ली जो 2026 में आने वाली है, रोमांस कॉमेडी कुकू की कुंडली। रिपोर्ट्स की माने तो अपोजिट में वामिका गप्पी एज लीड है, जिसमें भुवन बाम एज लीड एक्टर रहेंगे। रीजन नंबर 2, इन्फ्लुएंसर इंटीग्रेशन। ऐसे तो कई सारे एग्जांपल है, लेकिन रीसेंट एग्जांपल लेते हैं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, जो शुतुरमुर्ग का अंडा हमने देखा था। धारणा दुर्गा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को उस मूवी में एक छोटा सा रोल दिया है। उसका कंटेंट इतना रेलेवेंट रहता है, हर रील पे बंदी के मिनिमम 5 लाख तो सिर्फ लाइक्स रहते हैं। और यही नहीं, बड़े प्रोडक्शन हाउस की मूवी थी तो कोई बड़ी हीरोइन को भी ले सकते थे कैमियो के अंदर, लेकिन क्लाइमैक्स के अंदर कैमियो में हमको देखने मिलती है प्राजक्ता कोहली। ये बड़ी सोची समझी कास्टिंग थी। ऑडियंस एक्विजिशन स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है, मार्केटिंग पे स्पेंड कम होता है और ऑर्गेनिक चैटर ज्यादा होता है। मिसमैच वेब सीरीज का फैंडम, जिसके 2 लीड एक्टर्स को सरप्राइजिंगली एक साथ स्क्रीन पे देख लिया। तो सनी संस्कारी 80 करोड़ में बनी थी और 100 करोड़ रो रो के टच हुई। जानवी और वरुण, इन दोनों के होने के बाद भी अगर मूवी रो रो के अपना बजट निकाल पा रही है बॉक्स ऑफिस पे, उसमें भी हमको इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स की मदद लेनी पड़ रही है। इससे क्या कंक्लूजन निकालता है, हटाओ इनकी मां का नेपो किड्स को, क्यों ना 10-20 करोड़ रुपया लगा के सेम स्क्रिप्ट पे इन यूट्यूबर्स के साथ ही मूवी बनाते हैं और इनकी मूवी में वरुण और जानवी को कैमियो में लाते हैं। ये मूवी 100 नहीं लेकिन 50 करोड़ भी अगर कमाई बॉक्स ऑफिस पे तो भी डबल फायदा। यही सिंपल कैलकुलेशन 2025 में बॉलीवुड को समझ चुका है। रीजन नंबर 3, यूट्यूबर एक चलता फिरता फिल्म मेकर है। आप सोच रहे होंगे बॉलीवुड ने मेहरबानी की तब जाके भुवन बाम को बड़ी मूवी मिली, हर किसी के साथ थोड़ी ऐसा होगा। घंटा चलते फिरते फिल्म मेकर्स है ये यूट्यूबर। बीबी की वाइन प्रोडक्शन हाउस के अंदर यूट्यूब पर सीरीज लाई ढिंडोरा, जिसने यूट्यूब फाड़ दिया, और अपने खुद के ही प्रोडक्शन हाउस के अंदर ताजा खबर के 2 सीजन्स लाई जियो हॉटस्टार पे। और अभी तो सुनो अमित भड़ाना जो 1-1 घंटे लंबी मूवी ला चुका है यूट्यूब के ऊपर, जिसपे आराम से 15 से 25 मिलियन व्यूज मिलते हैं। फाइनली बंदा 2026 में अपनी खुद की मूवी ला रहा है थिएटर्स में। अभी तक सिर्फ पोस्टर अनाउंसमेंट हुई है पेपर लीक मूवी नाम से। रीजन नंबर 4, नंबर्स गेम। चाहे बॉलीवुड का प्रोडक्शन हाउस हो या ये खुद यूट्यूबर्स, ये तभी ही थिएटर में आएंगे जब इनकी मिलियंस में ऑडियंस थिएटर में आएगी। चलिए भुवन बाम की अगली मूवी का ही एक अजम्पशन लेते हैं। पिछले 11 महीने में यूट्यूब पर बीबी की वाइन्स पे एक भी वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी 25 से 30 मिलियन एवरेज व्यूज है यूट्यूब पर। अगर 10% भी वो व्यूज कन्वर्ट होते हैं टिकट्स में तो 1.5 से 2.5 मिलियन टिकट्स खरीदे जाएंगे। हर टिकट का प्राइस 200 से 300 रुपए ले लो भाई। फर्स्ट डे पे ही 4 से 7 करोड़ का कलेक्शन होता है। अब रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ 10 से 15 करोड़ के अंदर मूवी बना रहे हैं बीबी की वाइन्स को लेके। अब अगर प्रदीप रंगनाथन की तरह 5 करोड़ नहीं, लेकिन बॉलीवुड की मूवी है तो 10 से 15 करोड़ भी अगर लगा दे। अगर भुवन बाम की मूवी बिलो एवरेज भी रही तो भी 3 से 4, अरे एक हफ्ते में अपना बजट रिकवर कर लेगी। लेकिन ये बिलो एवरेज होगी नहीं, उसका मैं आपको रीजन नंबर 5 में पूरा प्रूफ के साथ बताता हूं। तो भाई लोग, मूवी अगर अच्छी निकली तो 100-150 करोड़ आराम से कमाएगी। और ये कमाई मैं बिना डिजिटल राइट्स और ओटीटी राइट्स के बात कर रहा हूं, उसका 20 से 50 करोड़ एक्स्ट्रा पकड़ लो। पहली मूवी होने वाली है बॉलीवुड के अंदर यूट्यूबर की। लोगों में एक एक्साइटमेंट रहती है कि जिस इंसान को मैं 6 इंच के यूट्यूब वीडियो में देख रहा था, वो एक 100 फीट के बड़े पर्दे पे कैसे दिखता है। बॉलीवुड ये समझ चुका है कि ऑडियंस भुवन बाम में और अमित भड़ाना में अपने आप को देख लेगी, लेकिन वरुण धवन और जानवी कपूर में अपने आप को कैसे देखेगी भाई। अब आते हैं नंबर 5, सबसे बड़ा रीजन। क्रिएटर का डीएनए है स्पीड, फीडबैक लूप और रिलेटेबिलिटी। जिस बॉलीवुड को 6 महीने से 1 साल लग जाता है अच्छी स्क्रिप्ट लाने के लिए, दूसरी तरफ ये यूट्यूबर हर महीने स्क्रिप्ट ला सकते हैं आपके सामने, जो वायरल होने की गारंटी
क्रिएटिविटी रखती है। यूट्यूबर्स हर वीक मल्टीपल स्टोरी टेस्ट करते हैं, कमेंट्स में इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक के चलते तुरंत नेक्स्ट वीडियो में नया चेंज। बॉलीवुड का पाइपलाइन बड़ा स्लो है, पहले तो स्क्रिप्ट पे ध्यान देते ही नहीं है, और अगर दे भी दिया तो भी 6 महीना लग जाता है स्क्रिप्ट बनाने में। अरे भाई फटाफट ऑडियंस का बिहेवियर चेंज होता है यहाँ पे। लेकिन क्रिएटर एक मूवी भी बनाएगा तो उसको यूट्यूब वीडियो की तरह देखेगा कि हर सीन के अंदर मेरे को वॉच टाइम सबसे ज्यादा चाहिए, ऑडियंस बोर नहीं होने चाहिए, फालतू का कोई कैरेक्टर नहीं चाहिए, फालतू का कोई स्किन नहीं चाहिए। एक क्रिएटर वीडियो बना बना के ऑडियंस की नब्ज में घुस चुका है। कम से कम बजट में मैक्सिमम क्वालिटी निचोड़ने की जो क्वालिटी मलयालम इंडस्ट्री के अंदर है, वो चीज बॉलीवुड के अंदर यूट्यूबर्स ला सकते हैं, और यही ओजी यूट्यूबर्स बॉलीवुड का फ्यूचर है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट 5 इयर्स बॉलीवुड का फ्यूचर कुछ इस तरह से होगा कि यूट्यूबर्स अकेले अपने दम पे एक साथ मिलके कोलैबोरेट करके बड़े थिएटर्स के लिए मूवीज बनाएंगे। लो बजट हाई कॉन्सेप्ट, यही फ्यूचर है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।